जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे। अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स 02/20 7 इनटेक के लिए फॉर्म फिल किए थे, लेकिन फॉर्म फिल करते टाइम कुछ गलती हो गई हो, चाहे आपके बेसिक डिटेल्स हो गया या फिर आपके फ़ोटो वगैरह गलत अपलोड हो गए हैं, तो अभी आपको करेक्शन करने का मौका दिया गया है। ये करेक्शन करने का मौका जो है आपको 5 अगस्त 11 बजे से लेकर 7 अगस्त रात के 12 बजे तक अवेलेबल है। तो 5 अगस्त बीत गया, आज हो गया 6 अगस्त। कल ही मैंने एक वीडियो बना के भी आप बताया था और टेलीग्राम पे भी इसके बारे में अपडेट दिया था कि आप अपनी करेक्शन कर सकते हो। लेकिन कल जो मैंने ये वाला वीडियो डाला था, तो उसमें भाई बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि भाई ये चीज़ कैसे होगा, ये चीज़ जो है करेक्ट हो पाएगा या फिर नहीं। तो चलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको कैसे करेक्शन करना है, क्योंकि इस वीडियो मैंने आपको जो है करके नहीं बताया, सिर्फ आपको नॉर्मल बता दिया कि ये चीज़ आप कर पाओगे, ठीक है। उसमें मैंने पर्सनल किसी का डेटा नहीं दिखाया है, पर मैं आज आपको सारी चीज़ें हाइड करके सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा कि आप क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आगे वीडियो को लाइक कर देना और हाइप भी थोड़ा कर देना, ठीक है भाई। तो देखो ये डेट हो गया 5 से 7 अगस्त के बीच में आप करेक्ट कर लेना। उससे पहले क्या होगा कि आप जो है अपने फॉर्म को पूरा जो प्रिंट आउट आपको मिला है उसको एक बार पूरा अच्छे तरीके से रीचेक कर लो, ठीक है। उसमें कुछ भी डिटेल्स है तो उसको नोट डाउन करो, क्योंकि करेक्शन करने का मौका सिर्फ एक बार मिला है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं एक बार में ही करेक्ट कर लो। बाकी अगर करेक्शन में कुछ गलती कर देते हो फिर वो करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें ध्यान से करना, क्योंकि अभी गलती हो जाएगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या हो जाए करना है आपको, CASB जो ADCIL वाला एयरफोर्स का वेबसाइट है इसको ओपन करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन में आ जाना है, यहाँ पे लॉगिन करोगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी जो आप फॉर्म फिल करते टाइम डाले थे वो, उसके बाद आपको पासवर्ड और ये कैप्चा डाल के साइन इन करना है, ठीक है। साइन इन कर लोगे तो कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको ऊपर कॉर्नर में दिखेगा गो टू अप्लीकेशन फॉर्म, उस वाले ऑप्शन में जाना होगा। उसके बाद कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप फोन में करोगे तो ठीक है, फोन में करोगे तो ऊपर एक 3 डॉट होता है, वहां पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट कर लेना। डेस्कटॉप साइट कर लोगे तो क्या होगा, ये छोटे छोटे बॉक्स में ये कंप्यूटर की तरह ओपन हो गया। जैसे ये मैंने ओपन किया है, ये फोन में ही किया है, तो ऐसे आपको ओपन होगा। उसके बाद आप चीज़ों को अच्छे से देख के आप चीज़ों को अपने तरीके से जो भी चीज़ें गलत है उसको सही कर पाओगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको पहले एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, तो ये आपका करेक्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो है आपका नेम, नेम में आप जो अपने 10th के मार्कशीट होगा उसके अकॉर्डिंग अपना नाम लिखना है यहाँ पे। तो नेम में अगर कुछ गलत किए हों तो उसको सही कर लेना, ठीक है भाई। नेम सही हो जा रहा है, ठीक है। फादर नेम में कुछ गलत हो तो 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही इसको भी सही कर लेना अगर गलत है तो। बाकी मदर नेम में भी गलत है तो मदर नेम भी आप जो है 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग सही कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपका जेंडर गलत हो गया तो जेंडर भी सही कर सकते हो, ठीक है। बाकी उसके बाद ये आपका नेशनलिटी जो है आप चेंज नहीं कर पाओगे, ये फिक्स है, क्योंकि जो चीज़ें ये डार्क कलर में बनी हुई है इसमें आप कुछ चीज़ें चेक चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है भाई। तो ये आप कहाँ से ये फॉर्म मतलब चीज़ें के बारे में पता चला फॉर्म के बारे में, तो वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना। और सब कुछ सब लोग अपना अलग अलग किए होंगे। मैंने यहाँ पे जो मेरे पास लॉगिन है इसमें इंस्टाग्राम डाला गया है, तो वो आपने अपने अकॉर्डिंग होता है, ठीक है भाई। उसके बाद आप ईमेल आईडी में चेंज नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप अपने मोबाइल में जो है मोबाइल नंबर में भी चेंज नहीं कर पाओगे। डेट ऑफ बर्थ में अगर आपके कुछ इशू है तो डेट ऑफ बर्थ आप सुधार कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। आपको यहाँ पे कैलेंडर वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको डेट अपना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बाकी आपको ये मैरिटल स्टेटस में आप चेंज नहीं कर पाओगे। ये जो है आपका अनमैरिड डाल दिए हो तो अनमैरिड, और या फिर मैरिड डाले हो तो मैरिड वही रहेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इसमें चेंज करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये डार्क कलर में है, ठीक है भाई। उसके बाद नीचे आप बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल का ऑप्शन मिलेगा कि आप जो है कहाँ से बिलोंग करते हो। तो ये मैंने यहाँ पे डाला गया है बिहार स्टेट। उसके बाद यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। इसमें अगर कुछ गलत किए होगे तो यहाँ पे आप उसको सही कर पाओगे। बाकी आप सर्विंग हो NC या फिर IAF में तो डालोगे BSc आप नॉम बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है भाई। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे दूसरा पेज ओपन होगा कुछ इस तरह के। उसमें मतलब इसी में ओपन होगा थोड़ा सा नीचे, अब आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा।
कि आपके जो डिटेल्स है वो कुछ इस तरीके है। आपको ये सारे चेक बॉक्स अपने अकॉर्डिंग देखना है कि ये जो मैंने भरा है ये सही है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है भाई, उसके बाद जो है ये जो आपका एड्रेस हो गया, करस्पॉन्डेंस एड्रेस और ये परमानेंट एड्रेस, इसमें अगर आपकी कुछ एरर है तो आप उसको भी सही कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। आपको पहले अपना हाउस नंबर जो है वो डाल सकते हो, या फिर गली नंबर जो भी है डाल सकते हो। उसके बाद कंट्री, उसके बाद अपना स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी, उसके बाद तहसील, सब डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद विलेज, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके आधार नंबर में मतलब लास्ट के 4 डिजिट जो डालते हैं वो अगर कुछ गलत डाल दिए हो तो यहाँ पे आप सही डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे यस नो में बताना है कि आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सही है, दोनों सेम है या फिर अलग अलग है। अलग अलग है तो नो पे क्लिक करके आपको फिर दोबारा भरना पड़ेगा। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे यस करोगे, दोनों एक जैसा ही कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी वही है सेम, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तो आप अपने अकॉर्डिंग गलत डाले हो तो इसको सही कर सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले ऑप्शन में आ जाओगे। ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इसमें जो है आप किस स्ट्रीम से मतलब किस चीज़ से फॉर्म भरे, क्वालिफिकेशन आपका क्या है। ठीक है, तो 10+2 है, उसके बाद ये चीज़ें इसमें मेंशन, ये 3 ऑप्शन जो है आप इसमें चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद नीचे अपना जो है स्ट्रीम होगा 12th का, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स जो भी लिए थे वो चेंज कर सकते हो, यहाँ पे अवेलेबल है। तो वो चीज़ अपने अकॉर्डिंग कर लेना। बाकी ये जो अपना स्ट्रीम हो गया कि आप एक्स ग्रुप यानी साइंस सब्जेक्ट और उधर अदर देन साइंस और साइंस सब्जेक्ट जो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप होता है इसमें आप चेंज नहीं कर पाओगे, ये चीज़ें डिसेबल है। ठीक है, उसके बाद आप जो है 10th ये जो बोर्ड आपका हो गया 10th और 12th का, जो 12th का बोर्ड है तो उसमें आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद जो है आपके परसेंटेज कितने हैं वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। बाकी आपके जो मार्क्स डिटेल है 12th का इसमें भी चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे मार्क्स ऑप्टेंट वाला चेंज करोगे, ये परसेंटेज वाला अपने आप अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप कर सकते हो, अगर गलत है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है उसको सही फिल कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो है कंप्यूटर डिटेल्स, ये आप जो डाले होगे उस टाइम वही रहेगा, ये डिसेबल है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई, उसके बाद अगर ग्रेजुएशन किए हो तो यस नो में यहाँ पे इसमें भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ये भी डिसेबल है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे जैसे ही, उसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पे अपने फिजिकल क्राइटेरिया पे। इसमें जो है आपको एक मार्क बताना रहता है, आपके बॉडी में कहीं पे कोई मार्क्स है तो वो बताना रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको अपना हाइट बताना है सेंटीमीटर में। ये चीज़ें आप नॉर्मल जितना जानते हो वो बता देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कम भी डालोगे और ज़्यादा भी डालोगे तो उससे एक इंच कम डालोगे, 1 सेंटीमीटर कम डालोगे तो उससे दिक्कत नहीं है। जो अगर आपको लगता है उतना भाई डाल दो। ठीक है, आप अपने शूज़ के साइज़ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अपना वेस्ट साइज़, कमर का साइज और उसके बाद चेस्ट का साइज भी डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है भाई, अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद जो है वहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है यस नो में बताना है कि आपके पास एनसीसी है, ये पे ये सब डिसेबल है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। सिर्फ ये वाला एक ऑप्शन अवेलेबल होगा कि आप जो है ये सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज पर्सन के कैंडिडेट है या फिर नहीं, तो ये आप अपना ऑप्शन नो करना। बाकी चीज़ें आप ऐसे ही करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो आप जो है टेस्ट का मतलब आपका एग्जाम जो होगा उसमें आप चेंज कर पाओगे या फिर नहीं, ये बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था। तो उसमें भाई आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो चीज़ जो चीज़ डाल दी हो वही रहेगा, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है जैसे बिहार का पटना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जो है फिर से बिहार का मुजफ्फरपुर, तो ये चीज़ें आप चेंज नहीं कर पाओगे, ये चीज़ें डिसेबल है। डिसेबल वाली चीज़ें डार्क कलर में है और जिसमें आप एडिट कर सकते हो वो व्हाइट कलर में दिया गया है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट बढ़ोगे तो आपको यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको पहले फ़ोटो अपलोड करना है, एक सिलेक्ट वाला। अगर नॉर्मल फ़ोटो डाल दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफिशियल यही है कि आपको सिलेक्ट वाला डालना है। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो सिलेक्ट वाला डाल देना, या अच्छी क्वालिटी में भी फ़ोटो। और जो है लाइव फ़ोटो अगर उस टाइम गलत हो गया जब फॉर्म फिल करते थे तो आप अच्छे कैमरा क्वालिटी वाले फ़ोन से आप लॉगिन करना और उससे फ़ोन थोड़ा ऊपर करके टिल्ट करके फोटो अपलोड करना, आराम से हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था कि जो है फोटो जो है सिलेक्ट वाला डाले या फिर नहीं, तो भाई देखो नॉर्मल भी डालोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑफिशियल एयरफोर्स का ये है कि
ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसका मेंशन रहता है कि सिलेक्ट वाला ही डालना चाहिए। तो भाई रिस्क लेना है तो भाई नॉर्मल भी डाल सकते हो, बाकी रिस्क नहीं लेना है तो भाई स्लेट वाला डाल दो। मैं बस इतना ही कहूँगा, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पे डाल देना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेस डाल देना। और एक एक बार सर भाई ये जो है एक बार ये व्यू करके देख लेना, ठीक है। व्यू करके देख लेना कि वही चीज़ अपलोड हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि दूसरा चीज़ भी कई लोग एक कमेंट आ रहा था कि उन्होंने भाई बताया कि सिग्नेचर में उन्होंने थंब इम्प्रेशन डाल दिया और थंब इम्प्रेशन की जगह सिग्नेचर। तो ये चीज़ें गलती ना हो इसलिए अपलोड करना, उसके बाद एक बार ये व्यू कैप्चर जो है अपना ऑप्शन वाला क्लिक करके देख लेना कि वही चीज़ है या फिर नहीं, ठीक है। अगर गलत है तो ठीक है। उसके बाद ये जितने भी ऑप्शन है, 5 गो ऑप्शन है, इसको टिक करना। उसके बाद ये कैप्चा डालना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो कुछ इस तरह के आपको ऑप्शन दिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री करना है, ठीक है। आई एग्री करोगे फिर आपको कैप्चा डालने को मिलेगा। फिर उससे पहले कैप्चा डालना भाई सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू करके सारी चीज़ें मिला लेना। एक बार दो बार अच्छे से मिला लेना, क्योंकि भाई फॉर्म भरने में अगर गलती करते तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आगे एग्जाम में भी कहीं बैठने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए प्रीव्यू करके अच्छे से 2 बार मिलान कर लेना सारी चीज़ें। उसके बाद सबमिट करना। जैसे ही सबमिट करोगे ऐसे सबमिट हो जाएगा, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली क्लिक के मैसेज आएगा। उसके बाद ये प्रिंट करने का एक ऑप्शन आएगा। उसके बाद ये क्लोज करना और यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करके आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इसको पीडीएफ में सेव कर लेना है, ठीक है। जैसे ये आप कर लोगे उसके बाद आपके पास एक ऐसे मैसेज आ जाएगा कि डियर एप्लीकेंट योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आईएएफ अग्निवीर इनटेक 02/27 हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुल। उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इतना चीज़ें आप जो है आराम से कर सकते हो। अगर कुछ भी एरर है तो एक बार पहले फॉर्म जो फिल किया उसको पहले मिलान कर लो, और जो चीज़ एरर है सिर्फ उसी को छेड़छाड़ करना, बाकी चीज़ें मत करना, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है फॉर्म फिल करते टाइम तो सही था, लेकिन अभी छेड़छाड़ करने के चक्कर में वो गलत हो गया, तो उसको भाई मत करना। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अगर जो है आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन में गलत है तो वही ऑप्शन में आप जाके करना सिर्फ, ठीक है। कम्युनिकेशन डिटेल्स मीन्स आपके एड्रेस वगैरह में कुछ डिटेल्स गलत है तो वहाँ में ही जाके करना। क्वालिफिकेशन डिटेल्स गलत है तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में, एडिशनल डिस्टेंस में कुछ गलत है तो वहाँ जाकर करना। डॉक्यूमेंट वाले में कुछ एरर है तो सिर्फ उसी वाले ऑप्शन में जाना। दूसरे में जाओगे कहीं इधर का उधर कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो जो चीज़ पहले का है उसको नॉर्मल रहने दो, सही है जो सही सही रहने दो। जहाँ पे एरर है, जहाँ पे गलती किए हो तो वहाँ पे बस चेंज कर लेना। और जो भी चीज़ें आपका यहाँ पे चेंज होने वाला था मैंने सारी चीज़ें बता दिया कि कहाँ पे चेंज कर सकते हो कहाँ पे नहीं होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और 7 अगस्त यहाँ पे 7 अगस्त रात के 12 बजे से पहले भाई इसको आप अपडेट कर सकते हो अगर आपके कुछ एरर है तो, ठीक है। बाकी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो भाई आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हो तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि कुछ भी अपडेट होती है एयरफोर्स आर्मी नेवी से रिलेटेड तो मैं वहाँ पे अपडेट करता हूँ। और एग्ज़ाम्स के बारे में भी बताता रहता हूँ, क्योंकि भाई मैं एयरफोर्स 2-3 बार क्वालिफाई किया हूँ, आर्मी में क्वालिफाई किया हूँ, नेवी क्वालिफाई किया हूँ, SSGD क्वालिफाई किया हूँ, नेवी में सिलेक्शन भी हुआ है फाइनल, पर मैंने अपना ज्वाइनिंग स्किप कर दिया है, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो एयरफोर्स आर्मी नेवी रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में पूछ सकते हो, मैंने सब चीज़ भाई दिया है, ठीक है। हर एक चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कुछ भी डाउट हो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ लेना, हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। थोड़े बहुत भाई टाइम लग सकते हैं कभी कभी, क्योंकि भाई मैं जॉब करता हूँ तो वहाँ पे भी मुझे टाइम देना होता है। तो उसके बाद ही मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, पर रिप्लाई सभी के कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, निगेटिव पॉजिटिव हर कमेंट का, ठीक है। तो भाई कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, बाकी चीज़ें मैंने बता ही दिया कि क्या चीज़ कर सकते हो क्या चीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी डाउट हो कमेंट करना, ठीक है भाई। जय हिंद दोस्तों।